बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री प्लानिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग वगैरह वगैरह। तो लेकिन हम इसको थोड़ा लिमिटेड रखते हुए सिर्फ ये देखेंगे, चूँकि हमारा टॉपिक है वेस्ट का, कि वेस्ट कहाँ से आप मिनिमम कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, या वो कौन से फैक्टर हैं जो वेस्ट बनने का बायस बनते हैं। यानी दो ही तरह का कि वेस्ट बनने के कौन से फैक्टर हैं और उनको रिमूव कैसे किया जाता है। चूँकि हम लीन प्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं कि ये जो 7+1 वेस्ट के फैक्टर हैं, अगर इनको एलिमिनेट कर दिया जाए तो आप लीन प्रोडक्शन पे जा सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं ताकि कंपनी को फ़ायदा हो। तो अगर हम वेस्ट को नहीं ट्रीट करते और प्रोडक्शन को वैसे चलने देते हैं, सप्लाई को वैसे चलने देते हैं झटका स्टाइल में कि ठीक है जी जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है और कोई मसला नहीं, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और जिसको कोई भी कंपनी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कंपनी इसीलिए कॉम्पिटेंट सप्लाई चेन मैनेजर को, प्लानर को हायर करती है कि भाई कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो जब भी कोई कॉम्पिटेंट बंदा किसी सीट पर बैठेगा तो वो इन्हीं चीज़ों पे कंसिडर करेगा कि भाई यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है सोर्सिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, तो इस सारे प्रोसेस में किस किस जगह पे वेस्ट हो रही है। तो नेक्स्ट जो हम 5 नंबर पे देख रहे हैं वो है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में किस तरह से वेस्ट हो रही है और उसको कैसे रोका जा सकता है। पहले देख लें कि इन्वेंट्री 2 टाइप की होती है, एक बैक एंड की इन्वेंट्री होती है, एक फ्रंट एंड की इन्वेंट्री होती है। बैक एंड की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल बेस होती है, वो चीज़ें जो प्रोडक्शन में यूज़ होनी है, और वो सारी चीज़ें जब प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं तो उसके बाद उनसे फिनिश गुड बन के फ्रंट एंड के स्टोर में आ जाती है, यानी उसको फ्रंट एंड की इन्वेंट्री कहते हैं। यानी या आपके पास रॉ मटेरियल होंगे या आपके पास फिनिश गुड्स होंगी, 2 डिफरेंट इन्वेंट्री अवेलेबल होती हैं। तो अब ये जो 2 डिफरेंट इन्वेंट्री अवेलेबल है, इनमें दोनों में वेस्ट के चांसेस हैं कि दोनों में वेस्ट पॉसिबल है। जो बैक एंड की इन्वेंट्री है उसमें क्या चीज़ें वेस्ट हो सकती हैं, तो उसमें वेस्ट एक जो एक्सेसिव ऑर्डर हो सकता है कि आपको जितनी रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, जो आपको इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, आप उससे ज़्यादा का ऑर्डर करना शुरू कर दें कि जी कुछ चीज़ें पड़ी रहेंगी फिर बाद में काम आ जाएंगी या सो एंड सो। तो अगर आप एक्सेसिव ऑर्डर करते हैं, एक्सेसिव बाइंग करते हैं, ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, तो ये आपकी वेस्ट है। आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको कभी भी नहीं ख़रीदना चाहिए, तो या स्टोर नहीं करना चाहिए। तो एक्सेसिव बाइंग जो है वो सारी आपके स्टोर में आएगी और स्टोर में पड़ी रहेगी, जबकि प्रोडक्शन के लिए उतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो ये आपकी वेस्ट है। फिर एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन आपकी वेस्ट है। जैसे अगर आपके पास एक नियरेस्ट सप्लायर भी अवेलेबल है और एक थोड़ा फासले के ऊपर है या डिस्टेंस है काफ़ी, तो आप हमेशा जो नियरेस्ट सोर्स है उसको वर्कआउट करें, उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाएं और उसके साथ अपने रिलेशंस रखें ताकि आप एक बेहतर प्राइस नियरेस्ट सप्लायर से ले सकें। तो अगर आप डिस्टेंस वाले सप्लायर के पास जाते हैं तो 2 किस्म की वेस्ट उसमें ऐड होती है। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं और नंबर 2 टाइम बढ़ जाता है। तो टाइम को हम ऑलरेडी शायद डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम भी वेस्ट है। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ही वो टाइम वेस्ट में जाएगा। तो एक्सपेंस और टाइम दोनों आपके वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये भी एक वेस्ट है। फिर अगर हम फ्रंट एंड की इन्वेंट्री को देखें जो फिनिश गुड्स के ऊपर है कि फ्रंट एंड पे फिनिश गुड्स किस तरह से वेस्ट में कन्वर्ट होती हैं, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होती है, ओवर प्रोडक्शन, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका ऑर्डर कम है लेकिन आप ज़्यादा बना के रख लेते हैं कि जी चलें सेल हो जाएगी कोई बात नहीं, बन गया तो रख लें, तो वो जो ओवर प्रोडक्शन है वो आपकी वेस्ट है। तो इस तरह से इन्वेंट्री को उतना रखना चाहिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी जितनी प्रोडक्शन आपने करनी है उतनी इन्वेंट्री इन हो और प्रोडक्शन हो, और फिर वो जो प्रोडक्शन जो आपने फिनिश गुड बनाई है वो डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्पैच हो जाए, ताकि आपका जो आउटवर्ड स्टोर है जो कि फ्रंट एंड का स्टोर है वो हमेशा खाली रहे, और जो इनकमिंग स्टोर है जहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहे हैं वहाँ पे उतनी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट डे की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं।
यहाँ पर मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्शन को इस तरह से शेड्यूल करती हैं कि उनकी जो आज की प्रोडक्शन होगी उनके सारे वेंडर उनके आसपास अवेलेबल होते हैं। जिस जगह प्रोडक्शन यूनिट उनका होता है तो उनके वेंडर ने जो उनके डेली रॉ मटेरियल या पार्ट्स या इक्विपमेंट जो भी यूज़ हो रहा था वो अपने वेंडर को अपने नियरेस्ट एरिया में उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे अपना वेयर हाउस बनाएं और अपने स्टॉक को यहाँ पर रखें। और जैसे टोयोटा, होंडा और इस तरह की बड़ी कंपनी इन्होंने अपने सिटी बनाए हुए हैं, टोयोटा सिटी, जहाँ पे सब टोयोटा के वेंडर अवेलेबल है, उनके वेयर हाउस अवेलेबल है, उनकी प्रोडक्शन यूनिट अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर होता है कि हर वेंडर जो है उसको एक दिन पहले इंफॉर्मेशन हो जाती है कि कल हमें इतनी क्वांटिटी इस चीज़ की चाहिए होगी, तो इस टाइम तक आप इसको इन कर दें गेट से। तो उस नेक्स्ट डे फिर उतनी क्वांटिटी वो वेंडर उस प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर डिलीवर करवा देता है। ऐसे बाकी वेंडर भी करेंगे। तो अब हर वेंडर की इन्वेंट्री इन हो रही है प्रोडक्शन यूनिट में और वो असेंबलिंग लाइन में चीज़ें जाती हैं, असेंबल होती हैं और जो फिनिश गुड होती है वो आउट होकर ट्रक पे डिस्पैच करके जो भी उसका ज़रिया हो डिस्पैच करने का उस पर वो डिस्पैच करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को भिजवा देते हैं। तो इस तरह से ना तो आपकी बैक एंड के स्टोर में कोई इन्वेंट्री अवेलेबल होगी शाम को और ना ही आपके फिनिश गुड स्टोर में कोई इन्वेंट्री शाम को अवेलेबल होगी। और नेक्स्ट डे की जो प्रोडक्शन होगी वो फिर शेड्यूल होगी और नेक्स्ट डे फिर वेंडर इसी तरह से अपनी अपनी चीज़ें डिलीवर करेंगे, प्रोडक्शन होगी और डिस्पैच। तो इसको जस्ट इन टाइम भी कहते हैं कि JIT के आपकी जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन है। और यही लीन प्रोडक्शन है कि आपको जो रिक्वायर्ड है वो आए, असेंबल हो या मैन्युफैक्चर हो या प्रोडक्शन हो और डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्पैच हो जाए। तो अगर इस तरह की प्रोडक्शन है तो इसका मतलब कि ये बेस्ट प्रोडक्शन है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी जो वेस्ट है वो पॉसिबल है। और वो वेस्ट चूँकि हम इन्वेंट्री डिस्कस कर रहे हैं तो वो फ्रंट एंड पे भी इन्वेंट्री के अंदर वेस्ट होगी और बैक एंड की इन्वेंट्री में भी वेस्ट होगी। और वो ट्रांसपोर्टेशन की वेस्ट हो सकती है, वो एक्सेसिव ऑर्डर की वजह से हो सकती है या ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। ये 2-3 पॉइंट जस्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।